नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि कुछ लोग खाना खाते हैं ओल्ड एज में और उसके बाद में उनका लो बीपी हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि किसी का भी खाना खाने के बाद लो बीपी हो रहा है ना। तो हमें आज इसी विषय पे बात करना है। इसको ये मत सोचे कि केवल मॉडर्न के डॉक्टर ही इसको ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई है इस प्रॉब्लम के लिए वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है और हम परमानेंट ठीक करते हैं। तो पहले पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन ये क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और आप लोग के पास जब पेशेंट आएंगे तो आप लोग घबराइएगा मत कि इसका क्या इलाज है। आयुर्वेद में इलाज है। हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं समझते हैं। पढ़ने के बाद थेरोटिकल होने के बाद हम जब पेशेंट देखते हैं ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है तो अभी हम इसी पे बात करेंगे। अभी जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब लो, लो बीपी। तो ये 30 to 75 मिनट्स के बाद होता है खाना खाने के बाद। जब व्हेन ए ग्रेट डील ऑफ ब्लड इज डाइवर्टेड टू इंटेस्टाइन टू फैसिलिटेट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। मतलब खाना खाने के बाद क्या होता है कि सारा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होता है, डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। The body must increase cardiac output and peripheral vasoconstriction in order to maintain enough BP to perfuse vital organs such as brain। तो क्या होता है कि पूरे बॉडी में जो पेरिफेरल एरिया में वहां से वैसोकंस्ट्रिक्शन होना जरूरी होता है, लेकिन ये चीज नहीं हो सकता है। फिर लो बीपी हो जाता है खाना खाने के बाद। और ये कब होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना 60 साल के बाद उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल इंसान को नहीं होती है ये सारा। इट इज बिलीव्ड दैट पोस्ट पेंडियल हाइपोटेंशन इज कॉज्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नॉट कंपनसेटिंग अप्रोप्रिएटली बिकॉज ऑफ एजिंग और ए स्पेसिफिक डिसऑर्डर। कुछ कुछ बीमारियों में होता है या एजिंग की वजह से बुढ़ापा जब आने लगता है तब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन है। जैसे हम लोग फास्टिंग और पीपी करते हैं शुगर लेवल, वैसे ही पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन ऐसा होता है खाना खाने के बाद होता है। और ये ओल्ड एज में तो होता ही होता है, 100% होता है ज्यादातर। लेकिन यंग एज में ये नहीं दिखता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि युवा अवस्था में नहीं दिखेगा, ओल्ड एज में ही दिखेगा। और कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है ब्रेन में और उसके वजह से होता है। या फिर मल्टी सिस्टम एट्रोफी, पूरा शरीर में अंदर ही अंदर शोष हो रहा है, एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सारा ब्लड जो है, ज्यादातर ब्लड डाइजेशन में लग जाता है, ब्रेन में नहीं जा पाता है। ब्रेन में नहीं जाएगा तो फिर इंसान खड़ा होगा या खाना खाने में बैठेगा तो भी उसको चक्कर आने लगता है।
इट कॉजेज डिजीनेस एंड टायर्डनेस, मतलब बहुत ऐसे कुछ तो अजीब भ्रम टाइप होगा, थकावट बहुत ज्यादा होगी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है कि उसका पेशेंट का सुबह कैसे बीपी रह रहा है, दोपहर में कैसा रह रहा है, शाम को कैसा रह रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कैसा रह रहा है, लंच के बाद कैसा रह रहा है, और डिनर के बाद कैसा रह रहा है। फिर ब्लड टेस्ट करना चाहिए, तो आरबीसी देखना है, एचबी लेवल देखना है, और पूरा ये जो सीबीसी होता है वो पूरा हमें चेक करना है। उसके बाद में हमें ईसीजी निकालना है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, या फिर रिगर्जिटेशन तो नहीं हो रहा है, मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन ऐसा कुछ है कि नहीं है, हमें डायग्नोसिस करना है कि ये क्यों हो रहा है। फिर इकोकार्डियोग्राम करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है। फिर हमें पेशेंट को ये बोलना है, एडवाइस करना है कि अगर बीपी की गोलियां चल रही हैं पेशेंट की, एलोपैथी की, तो वो दवाइयां खाने के पहले ना ले, क्योंकि अगर बीपी, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, एसी इनहिबिटर्स है, या फिर ऐसे बहुत सारी दवाइयां रहती हैं जो बीपी को लो कर देती है, अगर वो पेशेंट खाएगा तो उसका खाने के बाद तो बीपी कम ही हो जाएगा। तो हमें पेशेंट को ये मना करना है कि आप खाने के पहले बीपी की कोई भी गोलियां नहीं खाएंगे। ठीक है, अभी रुकिए 1 मिनट में आप लोग के स्क्रीन पे भी पढ़ते भी जाएंगे और देखते भी जाएंगे। बीपी की गोलियां खाने के पहले नहीं लेनी है, ये हमें बताना है। अब ये जो हाइपोटेंशन होते हैं, तो ये आप लोग पढ़िए तब तक कि उसको फेंटिंग भी हो सकता है, मूर्छा आ सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फिर डिहाइड्रेशन एंड अनयूजुअल थर्स्ट हो सकता है, प्यास लग सकती है, डिहाइड्रेट हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, ब्लड विजन दिखाई देना थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, नौशिया हो सकता है, कोल्ड एंड क्लैमी पेल स्किन हो सकता है, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग हो सकता है, फटीग और डिप्रेशन हो सकता है। हमें पेशेंट को ये फिर बोलना चाहिए, जो भी हमारे पास वृद्ध लोग आ रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको बोलना चाहिए कि आप बीपी की दवाइयां खाने के पहले ना लें। उनको बोलना है कि खाना खाने के बाद आप लेट जाइए, तुरंत लेट जाइए, थोड़ा देर वाम कुक्षी राइट साइड में लेट जाइए। फिर हम उनको कम कार्बोहाइड्रेट खाने वाली चीजें बोलना है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है आपको। और पेशेंट को बोलना है कि आप थोड़ा सा आराम करने के बाद थोड़ा सा चला करिए, खाना खाने के बाद सोने के पहले रात को, और दिन में तो नहीं सोना है, रात को सोने के पहले 20 मिनट रोज चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनोमस है, वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता, ठीक हो जाता है। अभी इस पे आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आप लोग ने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि खाना खाने के बाद उनको चक्कर आ रहा है? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कभी देखे हैं, ये सुना जी है सर, के प्रणाम बाद सर। चक्कर सभी आना? को मेरा सर प्रणाम। ऐसा तो सर मैं पेशेंट नहीं देखा हूँ। लो बीपी का तो बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किए हैं, देखे भी लेकिन हैं। बूढ़े लोगों में जिनको लो बीपी हो जाता है खाने के बाद। हम्म। लेकिन सर ऐसे बूढ़े लोगों में जो होता है ना उस उनमें देखे हैं कि जो शरीर की प्रकृति जो है वात प्रकृति वाले जो होते हैं उनमें ही अक्सर हाँ देखने को मिला है। बहुत लीन एंड थीन होते हैं। वैसे लोगों में देखते हैं कि ओल्ड एज में अक्सर हाँ तो 80% केस मतलब हाइपर ही मिलता है, लेकिन हाइपो जो मिलता है वो बहुत कम ही मिलता है ऐसा देखने को। सर प्लीज बताइए सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ, और न कभी भी आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है कि इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है। आयुर्वेद में तो हमने पढ़ा ही नहीं बीपी क्या होता है, फिर हाइपोटेंशन क्या होता है। आयुर्वेद में है इलाज, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमें देखना है, समझना है और ठीक भी करना है। जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है ना। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, 1 मिनट, मुझे आपको स्क्रीन पे भी कुछ कुछ दिखाना पड़ रहा है। 1 मिनट रुके, मुझे अभी पहले स्क्रीन पे लाने दीजिए। जो भी मैं चीज दिखा रहा हूँ ना, दिखाने से और ज्यादा से अच्छा याद हो जाता है कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैं सब चीज ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आप लोग के लिए, बहुत मेहनत करता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं ऐसे आ गया और बैठ के पढ़ाने लग गया, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसका वृद्धावस्था आ गया है, बात का प्रकोप बढ़ रहा है, जैसे बच्चों को बाल्यावस्था रहती है, युवावस्था में पित्त की अवस्था रहती है, और वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप रहता है। लो बीपी हो रहा है, इसका मतलब उसका वायु का प्रकोप बढ़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं रस धातु का क्षय हो रहा है। यापन जो कर्म है, प्रीणम जीवनम लेपो स्नेह धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च, ऐसे जो क्रम है धातुओं का, तो इसमें रस धातु का यापन, रस धातु का प्रीणन कार्य बिगड़ रहा है पेशेंट का, ओल्ड एज की वजह से।
वो वायु बढ़ रहा है उसके शरीर में। तो इसीलिए रस धातु को प्रीणन करने के लिए हम लोग द्राक्षा कषाय देते हैं। द्राक्षादि कषाय, मृद्विकादि कषाय। मृद्विकादि कषाय मतलब मनुका, किशमिश से बना हुआ कषाय, द्राक्षादि कषाय सुबह शाम देते हैं। आप जब देंगे ना 60-60 ml सुबह शाम, या 40-45 ml रोज सुबह शाम देंगे, लो बीपी वाला पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने रस धातु को बलवान कर दिया यहाँ पे, है ना। अगर रस धातु मिल रहा है हमारे दवाइयों से, पेशेंट का बीपी क्यों कम होगा, नहीं होगा। दूसरा, इसमें पेशेंट का वार्धक्यता आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो हम इसमें रसायन देंगे। तो रसायन में तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हम कुछ क्या 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 देते हैं, तो हम लोग इसमें पूर्ण चंद्रोदय या सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये जब देते हैं ना, तो हाइपोटेंशन का पेशेंट खाने के बाद जो चक्कर आ रहा है, लो बीपी हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। और सबसे खतरनाक कौन सा लो बीपी होता है, अगर ऊपर वाला जो है 75 से 40, अगर उससे नीचे हो रहा है 75/40, तो ये लो बीपी रहता है, उसमें फिर डेथ होने का या कार्डियक अरेस्ट होने का चांस रहता है। तो हमें वो ध्यान में रखना है। तो सिद्ध मकरध्वज, पूर्ण चंद्रोदय और महाधानवंतर गुलिका, कस्तूरी गुलिका, ये हृदय को बल देता है, पूरे शरीर को ताकत देता है, ये देने से फायदा होता है। इस जैसे कुछ आशावरिष्ट दे सकते हैं, जैसे देवदारवारिष्ट, वायु का शमन करता है। बलारिष्ट, फिर हार्ट को ताकत देने के लिए अर्जुनारिष्ट, दशमूलारिष्ट। और पेशेंट को सबसे ज्यादा सिर में ज्यादा चिंता करने की वजह से, या पार्किंसन है या कुछ भी वजह से, ओल्ड एज में इंसान ज्यादा सठिया जाता है, मतलब ऐसे बुरा मत मानिए, लेकिन वो ज्यादा सोचता है परिवार के मामले में, हर चीज में छोटे बच्चे जैसा उसका दिमाग हो जाता है। वायु का प्रकोप होता है, इसलिए हम लोग उसको प्रतिमर्श नस्य दें। प्रतिमर्श नस्य 2-2 ड्रॉप डालें, तो उसमें शीरबला तेल, षड़बिंदु तेल, सबसे ज्यादा सुरसादी तेल जो है, या फिर संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य, उसका अगर नस्य दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सबसे मेन है कि यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, तो ग्रहणी कला को सबसे अच्छा करना है हमें। तो ग्रहणी कला के लिए परपट्टी कल्प देना है, आरोग्यवर्धिनी वटी, लशुनादि वटी, शंखवटी, अग्नितुंडी वटी, चित्रकादि वटी, जो भी आप प्रकृति के हिसाब से दे सकते हैं वो दीपन पाचन करिए, ग्रहणी को बलवान करिए, पंचामृत परपटी, लौह परपटी, स्वर्ण परपटी, रस परपटी, ऐसे परपटी का भी दीजिए, तक्र दीजिए, घृत कल्पना दीजिए, जैसे कि महाकल्याणक घृत है, या ब्रेन पे भी काम करना है और वहां पर भी महाकल्याणक घृत है, जीवनीय घृत है, हिंगवादी घृत है, जीवंत्यादि घृत है, महातिक्त घृत है, महापैशाच्य घृत है, घृत कल्पना देनी है। और हम इसमें ये देना है कि दीपन पाचन करने वाले चूर्ण, दाढ़ी मस्तक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, फिर अजमोदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे दीपन पाचन हमें अच्छा करना है। और वायु का शमन करने के लिए बस्ती, बस्ती अगर हम देते हैं उनको, पेशेंट को, अब उसमें मासरस सिद्ध बस्ती भी दे सकते हैं, माधु तैलिक बस्ती भी दे सकते हैं, यापना बस्ती बहुत सारे बताए हैं, वो दे सकते हैं। तो उससे पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। श्रृंग भस्म अगर दे, अगर हार्ट कमजोर हो रहा है, ईसीजी में पता चल रहा है, तो श्रृंग भस्म है, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म है। और अगर ब्रेन का पैथोलॉजी है कि ज्यादा वो सोच रहा है, उन्माद के तरफ जा रहा है वो पेशेंट, तो पंचगव्य घृत दें, लशुनादि घृत दें, हिंगू सौरवर्चलादि घृत दें, कल्याणक घृत दें, महाकल्याणक घृत दें। और क्या दे सकते हैं, तो इसमें हम लोग शीर पाक दे सकते हैं बहुत सारा, अगर आवरण जन्य संप्राप्ति है तो लहसुन शीर पाक, या फिर हम लोग कल्याणक कषायम, ऐसे बहुत सारे द्रव्य दे सकते हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोग, कंचन मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या आपने 26 ईयर्स के प्रैक्टिस में? कंचन मैम है क्या, कि बूढ़े लोगों को खाना खाने के बाद चक्कर आ रहा है? कंचन मैम, आवाज नहीं जा रही है। आदित्य सर, आप बताएंगे, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? सर अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, आप ये टर्म पढ़िए, सोच के बताइए, तब तक हम कंचन मैम से बात करें। प्रशांत भट्ट जी, आपने देखे हैं पेशेंट? जी गंगवार सर। सर, जी बोलिए सर। हेलो, हाँ सर, देखे हैं ऐसे पेशेंट, पर ऐसे पेशेंट ज्यादा देखे हैं जिनका बीपी मतलब लो रहता है, तो वो पेशेंट देखे हैं। उसमें यंग एज की जो फीमेल रहती थी, लड़कियां रहती थी आपकी 21-22 साल की, अ, वैसे पेशेंट देखे हैं कि उनको हमेशा चक्कर आना, और जब भी उनका बीपी लो तो वही उनका 80-40, 80-50, 90-60 ऐसा बीपी रहता था। और ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो मतलब काफी मतलब यंग एज की रहती हैं, 30-35 साल की महिलाएं रहती हैं, उनमें भी मतलब दिन दिन भर खाना नहीं खाती हैं, काम करती रहती हैं। तो वो भी एक कारण है कि जब उनका बीपी चेक करो या
उपवास करती हैं कि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम तो आपका क्या अप्रोच रहता है सर, क्या सोच के क्या चिकित्सा देते हैं? में। हेलो। हाँ सर, आपका आवाज धीरे धीरे आ रहा है। हाँ सर, वो फोन आ गया मेरे लिए। अच्छा, धीरे धीरे आ रहा है। हाँ सर, ठीक है, आप बात कर लीजिए, तब तक हम किसी और से बात करते हैं। आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? कोई सर और? पोस्ट हाँ, जी जी सर जो सर। पेशेंट्स देखे हैं सर, एक्चुअली में खाना खाने के बाद एक तो नींद बहुत कॉमन सिम्टम है। वो तो ये मतलब कई कॉमन बात है, ये मधुर अवस्था पाक में तो होता है। ये नहीं, कुछ और बताइए सर। आपने देखे हैं तो हाँ बोलिए, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। खाना खाने हाँ के सर। बाद लो बीपी। हाँ सर, लो बीपी खाना खाने के बाद हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। क्या जैसे अगर क्या? शुगर बढ़ी है, न्यूरोपैथी है, उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं क्या कॉज है, जी अंडरलाइन कॉज देख के। जी, ठीक है। और किसी का कुछ बताना है? कंचन मैम, आप तो बोल ही नहीं रही हैं। वंदना मैम, आप बोलिए कुछ। पेशेंट देखे हैं आपने? खाने के बाद चक्कर आ रहा है बूढ़े लोगों को। मैंने देखा। आप दोनों का आवाज गड़बड़ा रहा है। कंचन मैम, क्लियर आवाज नहीं आ सर रही है। मेरी आ रही है सर। अब आ रही है, हाँ। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। सर हाँ, ये पेशेंट आते हैं सर, बहुत मतलब इतने बहुत ज्यादा नहीं आते हैं पर आते हैं सर ऐसे पेशेंट। और हाँ, काफी अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। ये ओल्ड एज में भी आते हैं, और मैंने कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी देखे हैं कि जो यंग एज के भी रहे हैं, मतलब एकदम यंग नहीं, पर 30-35 के एज में भी आते हैं सर ऐसे पेशेंट। और जैसे कंप्लेंट रहती है कि बहुत ज्यादा चक्कर आ रही है, मतलब उठने के बाद चक्कर आती है। तो हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि ये कोई नेक रिलेटेड है या ईयर रिलेटेड कोई चक्कर आ रही है। जैसे ये एलोपैथी के उनके टर्म्स उनको याद होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे वर्टिगो हो रहा है। पर एक्चुअली अगर हम उसको चेक करके, क्योंकि मेरे पास मैंने 2-3 पेशेंट में ऐसे देखा था कि बीपी एकदम ही लो था, जैसे कि 80/60 समथिंग ऐसे था। और वो पेशेंट को कैसे मैनेज करे, उनको एक पेशेंट तो मेरी गिर गई थी एकदम लो बीपी होने की वजह से। तो मैं इसमें मोस्टली घर के खाने में ही उनको खाने के लिए जो है, जैसे चीकू खाना है, स्वीट थोड़ा उस समय, या घर पे जैसे मैंगो सीजन होता है तो मैंगो खिलाना है, या खजूर का पानी वगैरह मतलब आप पिलाने की। रस धातु को प्रीणन करती हैं, रस धातु को बलवान करती हैं, बराबर। और हम अश्वगंधा, शतावरी ऐसे भी देते हैं सर इसमें। जी। जी सर। पार्किंसन के पेशेंट को तो ये होता ही होता है। जिनको एल्जाइमर्स, पार्किंसन रहते हैं, उनको होता ही होता है। ठीक है। वंदना मैम, बताइए प्लीज मैम। थोड़ा मैम नेटवर्क एरिया में आइए ना प्लीज। मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। किसी को सुनाई दे रहा है वंदना मैम? अरे वो ब्लूटूथ पर थी। अब आ रहा है आवाज? अब आ रहा है मैम, अब आ रहा है। हेलो। जी मैम, आ रहा है। हाँ तो पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन के बहुत पेशेंट्स होते हैं। और कभी कभी एकदम इतना ज्यादा लो ब्लड प्रेशर चला जाता है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर ही उनको रिसस्टेट करना पड़ता है, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो मोस्टली जो कफज प्रकृति के होते हैं, कफज आहार करते हैं, शायद मंद गुड़ बढ़ जाता है कफ का। तो मोस्टली लक्ष्मी विलास रस को अगर सबलिंगुअली चुसा देते हैं तो आराम आ जाता है। या काली मिर्च तुरंत दे दें, और उस समय पेशेंट के पैरों को ऊपर करके और इसी तरीके से मैनेज किया जाता है। तो ये देखा है सर बहुत। सही बताया आपने, लक्ष्मी विलास रस सच में काम करता है। और काली मिर्च, ये सही बताया आपने। हाँ, ये मैंने भी किया है, मुझे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है, मनीषा मैम, कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? डॉक्टर मनीषा मैम। जी मैम। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर मैम। ये पार्किंसन वालों को मैक्सिमम में ऐसे कंप्लेन आते हैं। और मेरे पास आए हैं, बच्चा हमेशा जैसे लंच में जा रहा है तो तुरंत उसको नौसिया होना और चक्कर आ जाना, अंधेला होना, ऐसे वीकनेस लगना, ऐसे उसके कंप्लेन थे। कभी कभी वॉमिट भी हो जाना। तो उसमें जब देखे कि उसको काफी बीपी भी लो हो रहा है, और थोड़ी उसकी जैसे चॉकलेट वगैरह
वगैरह खिला दिए, थोड़ा डाइट दे दिए, बनाना वगैरह दे दिए, तो थोड़ी देर में उसको थोड़ा थोड़ा आराम मिल जाता था। सर तो इसमें आपने मैं रस धातु पे काम किया, बराबर रस धातु पे जी काम किया तो तुरंत ठीक हो जाता है। तुरंत उसको रिलीफ मिल जाता है गन्ने का रस दे दिया काफी। उससे भी फायदा हो जाता है, गन्ने का रस कॉफी दे दिया तो उससे भी ठीक हो जी जाता जी जी तो सर वो उसको काफी ट्रीटमेंट कराए वो लोग, एमआरआई करा वरा के बहुत थक गए कि ब्रेन में कुछ है क्या है। कुछ नहीं, सिंपली नाड़ी देखी मैं और उसकी प्रकृति देख करके दी, और उसमें साथ में वही लक्ष्मी विलास रस और वही पानी में डाल करके पीने को दिया उसको 1 लीटर में, और साथ में मकरध्वज बटी दिया मैंने, है। और थोड़ी सी हिंगवादी गुलिका दिया जी इसको जी 2-3 चूसे का दिन भर में। जी तो इसके लिए, और साथ में थोड़ा सा डाइट में उसका साल्ट को थोड़ा सा बढ़ाने को कहा उसको, मदर को, कि दाल के पानी में थोड़ा साल्ट बढ़ा के दे देना। जी तो जी। ऐसे करके दिया, और फिर बाद में उसको ब्राह्मणी कल्प वगैरह चलाई, तो अभी जी तक ठीक है सर बच्चा। और बाकी बहुत बढ़िया। पार्किंसन वालों में तो यूजुअली होता ही है ये, जी देना ही पड़ता है उनको। तो आप जी सर। पार्किंसन वालों को तो नस से देती ही होंगी मैम, उन्माद जैसे चिकित्सा देती होंगी। हाँ सर, शिरोवस्ती, नस्य धारा, ये सब कुछ देना पड़ता है हमको तो। जी जी सही बताया मैम, थैंक यू मैम। इस थैंक यू टॉपिक सर। पे डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे, या अखिलेश तिवारी जी, कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? डॉक्टर श्रीनिवास सर कुछ बोलिए सर। पल्लवी मैम, गायत्री बोला मैम। पल्लवी मैम ने जनवरी का अभी फॉर्म भर दिया। विनीता मैम आपने पेशेंट देखा है? वीना मैम कुछ बोलिए प्लीज, आप लोग कितने इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। हरिहर सर आपने पेशेंट देखे हैं? बूढ़े लोग को खाना खाने के बाद चक्कर आ रहा है, बीपी लो हो रहा है, मूर्छा हो रही है। सर ये प्रेगनेंसी वालों में भी ऐसे आते हैं सिम्टम्स काफी। अच्छा। जी अभी मेरी एक चल रही है पेशेंट, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है वो, हमेशा ऐसी थकान आना, चक्कर आना, जाके लेट जाना। तो हाँ हमेशा कंप्लेन ये था कि मुझे पीछे पेन होता है नेक में। हाँ। सर्वाइकल का भी एक्सरे वगैरह लिए, बट ऐसा नहीं था, उसको यही सिम्टम्स थे। बाद में फिर अनार जूस वगैरह देना शुरू कर दिए, दाल का पानी वगैरह चलाए, और थोड़ा घृत भी चलाई, और साथ में यही मकरध्वज गुलिका और बसंत मालती रस। और उसमें B12 भी डेफिशिएंसी ने आई, जब चेक कराए थे तो बसंत स्वर्ण मालिनी बसंत रस और ये चला करके अभी ठीक है सर। जी जी बहुत अच्छा। डॉक्टर केशव जी, आपको ये लेक्चर से बहुत काम आने वाला है। आप जब भी पेशेंट देखेंगे, आपने ये लेक्चर सुना है ना, तो आपको इजी जाएगा, फिर घबराएंगे नहीं आप लोग जो नए प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आपको जो समझ आए वो भी बोल सकते हैं। सर नॉर्मल तो हम हाइपोटेंशन का पेशेंट देखे हैं और उसमें ट्रीट भी किए हैं, और सही भी हुआ है। इसमें 20 तुंडक बट्टी भी हम देते हैं, उसका भी प्रभाव बढ़िया देखे हैं, ब्रह्मी बट्टी का। और अर्जुना रिस्ट कॉमन है, ये दोनों में काम करता है। हम जी हाइपर में भी देखे हैं और हाइपो में भी, दोनों में रिजल्ट बढ़िया आता है। तो एक जी हम एड ऑन कर ही देते हैं अर्जुना रिस्ट को, और उसके साथ द्राक्षा रिस्ट किसी में देखे कि थोड़ा पित्त का सिम्टम है तो, या फिर अश्वगंधा ले, अश्वगंधा रिस्ट। बहुत बढ़िया। स्वर्ण मालती एक मेरा कॉमन रहता है, स्वर्ण मालती पे हमको ज्यादा फेथ है, और जहां भी हम इस पे विश्वास किए हैं कभी भी मुझे निगेटिव नहीं मिला है। तो स्वर्ण कल्प में स्वर्ण मालती एड ऑन करते हैं, और कंटिन्यू कुछ दिन करे, और थोड़ा सा गाइड उसको पेशेंट को करना होता है कि बॉडी आपका डिहाइड्रेट नहीं हो, हाइड्रेशन, चूंकि ब्लड का वॉल्यूम जब कम होगा तभी ऑलमोस्ट जो हाइपो का कंडीशन आ जाता है, ब्लड का लो होना। तो वैसे में पानी का इंटेक बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी सिंपल ना लेके रस वा, जैसे अभी हम रस के वृद्धि करने के लिए चीज सब जो देते हैं, तो वैसे चीज को सेवन कराए। जैसे मौसमी का जूस वगैरह भी पीते हैं, तो थोड़ा सा उसमें बोलते हैं कि काला नमक वगैरह डाल के पीजिए, सुबह का ब्रेकफास्ट में ऐसा ही कोई जूस लीजिए। तो ऐसे ग्रहण करने से ही ये सब चीज ठीक होता है। जी सर। और आपका रसायन पे, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार पे क्या विचार है? फायदा होगा रसायन से? अखिलेश तिवारी जी चले गए। कोई और बताइए, रसायन से, प्राणायाम से कुछ फायदा होगा क्या? जी सर, प्राणायाम के बारे में इसमें जहाँ भी
हाइपोटेंशन की बात आती है तो उसमें सूर्य वेदना किया जाता है, राइट से इनहेल करना और लेफ्ट से एक्सहेल करना। तो ऐसे करने से हमारे जो दो प्रकार का जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, उसमें सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो अगर हम हाइपर की तरफ हैं तो हमको राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। हाइपो है अगर कम है तो मतलब राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, ये हाइपो में करेंगे। और जो हाइपर होगा उसमें लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना। बराबर। ईडा और पिंगला नाड़ी को मतलब स्टिमुलेट करना है। तो ईडा नाड़ी जो होता है वो जो है चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, शीतलता लाता है। और पिंगला नाड़ी जो है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, उष्णता लाता है। तो जो मतलब हम अगर इसको ये देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, तो वो दोनों को रेगुलेट करता है। जी सर, नहीं, इसमें तो काम करता है। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि लेफ्ट से लेंगे, पैरासिम्पैथेटिक को जागृत करेंगे तो हाइपोटेंशन हाँ में कैसे फायदा होगा, ये मुझे हाँ नहीं सर, पता है। हाँ सर, वो सभी चीज को, चूंकि हाइपो जब होता है ना तो सभी चीज स्लो हो जाता है, पुअर हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तो तो हम अफेक्टेड होता है। हम ईड़ा को करेंगे ना जागृत, आ, फाइट पिंग, फ्लाइट फ्लैट पिंग, पिंगला पिंग, पिंगला जो होता है वो सूर्य का उष्णता प्रदान करता है। ईडा जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ। तो दाहिना से अगर ले करके बाया से छोड़ते हैं तो मतलब हाइपर एक्टिविटीज होगा। और बाया से लेके अगर दाहिना को छोड़ते हैं तो हाइपो होगा। बराबर, ऐसा। अच्छा जी। और सुषमना नाड़ी मतलब कि न्यूट्रल हो गया, ये दोनों को बैलेंस कर देता है। जी, और इसमें हम लोग धात्री लौ दे सकते हैं, फिर उसके बाद में हम जी लोग ब्रह्म रसायन दे सकते हैं, फिर च्यवन प्राशावले, जिससे वार्धक्यता एजिंग को हम कंट्रोल करें ना। और घृत कल्पनाएं जितनी अपनी सिद्ध दाढ़ी मादी घृत वगैरह दें तो उससे बलवान रहेगा। और ये फिर ये हाइपोटेंशन नहीं हुआ। ग्रहणी कला, मज्जाधरा कला को अच्छा करना है, सब पेशेंट ठीक हो जाएंगे हमारे। यापना बस्ती बहुत अच्छा है, मास्टरस का बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट का ब्रीहन करना है, बल्ले करना है। हाँ, और आरती मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आदित्य सर, और कोई बोलना चाहते हैं? नेहा मैम। हाँ, प्रणाम मुकेश सर। कुमार जी, आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे? हाँ, इसमें क्या नहीं देखे सर। सर ये पूछना था सर, लक्ष्मी विलास रस को सर एक लीटर बिस्लरी की बोतल नारदिया में सर लक्ष्मी आपने विलास रस लेना है, नारदिया लक्ष्मी विलास 10 गुलिया लेना है, और 1 लीटर बिस्लरी का पानी लेना है, और कूट देना है, पूरा पीस के मिक्स कर देना है। और 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, ये पी के खाने के बाद, और 200 स्टेप्स चलना है। तो जो लो बीपी के पेशेंट है या आईएसडी के पेशेंट है, जो मतलब कार्डियक फेलियर की तरफ जा रहे हैं, हार्ट पंपिंग कम हो रहा है या हाइपोटेंशन है, लो बीपी है, तो वो जब चलते हैं ना तो वो बीपी ठीक हो जाता है। क्योंकि नारदीय लक्ष्मी विलास में तांबुल पत्र रहता है, पान का पत्ता, और अभ्रक भस्म वगैरह रहता है। आप कंटेंट्स देखिए, तो ना वो स्टिमुलेट करता है कार्डियक मसल्स को, एक्टिविटी को अच्छा करता है, और चलना जरूरी है। थैंक यू सर। हाँ सर हम भी यही जैसे सिम्टम बेस पे ट्रीट करते हैं। जैसे अगर ईसीजी करते हैं, चक्कर क्यों आ रहा है, अगर हार्ट अटैक रूल आउट हो गया है, इश्कीमिया ऐसा नहीं है, और पेशेंट यूजुअली ओल्ड एज में ऑलरेडी एस्पिरिन ले रहे होते हैं, तो हम या तो पोटेशियम सेंसिटाइजर्स या आइसोप्रिनेलिन इस टाइप के ड्रग्स हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के ऊपर बेसिस पर ईसीजी फाइंडिंग पे देते हैं सर। और इसके अलावा अगर और कोई जैसे और कोई सिम्टम है, जैसे मतलब डाइट को छोटे मील से सब ओआरएस इलेक्ट्रॉल पीना इस तरीके से। जी सर, ये सिम्टम यूजुअली, और शुगर वगैरह तो वो और उसकी हमारे दवाई है। आयुर्वेद में बोला है पूर्वे मध्य वैसी वा, मतलब बुढ़ापा में तो रसायन खाना ही चाहिए, और मध्य एज से भी शुरू कर दे रसायन। तो आप लोग अभी जितने भी वैद्य लोग हैं, आप लोग का अलग एक आइडेंटिटी है। अभी ठंडियों में आप लोग च्यवनप्राश रोज खाइए सुबह भूखे पेट, और 2-3 चम्मच से शुरू करिए, जितना आप लोग खा सकते हैं रोज खाइए च्यवनप्राश। जितना च्यवनप्राश खाएंगे आप लोग, उतना आप लोग को बुढ़ापा लेट आएगा, आएगा ही नहीं बुढ़ापा। ठीक है कंचन मैम, आपको तो रोज खाना चाहिए, आपको तो अभी एमडी भी करना है, टॉप भी करना है, यूनिवर्सिटी टॉपर आना है। आप रसायन खाइए मैम, ऐसे तो आप यंग हैं, लेकिन और खाएंगी तो और अच्छी हो जाएंगी।
ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? प्रणाम नंदिनी सर। मैम। हाँ जी मैम। सर यदि पेशेंट को शुगर है तो फिर कैसे हैंडल करेंगे? तो इसमें हाइपोटेंशन। शिलाजतवादी लॉ है, और मतलब हम दवाइयाँ देंगे जो जिसमें मीठापन नहीं है। शिलाजतवादी, शिलाजित बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और क्या देंगे? यही नारदी लक्ष्मी विलास रस। जी मीठा सर। छोड़ के सारे रसायन देंगे। आंवले का जो वय स्थापन गण के द्रव्य है, वय को जी सर। स्थापित करके रखते हैं। जीवनीय गण के द्रव्य, जीवनीय घृत देते हैं, महाकल्याणक घृत देते हैं। उसकी रुक्षता कम होना है, वायु से जो क्षयात्मक संप्राप्ति है उसको रोकना है हमें। तो बस्ती देंगे, शीर वाला तेल का बस्ती दीजिए, नस से दीजिए, कहाँ होगा हाइपोटेंशन? और सर इमरजेंसी में क्या देंगे फिर शुगर वाले पेशेंट? इमरजेंसी में शुगर कम हो रहा है क्या, वो देखेंगे ना पहले मैम। शुगर कम हो रहा है कि ये कम हो रहा है? अगर शुगर कम हो रहा है तो उसको मीठा खाने को देंगे थोड़ा। अगर शुगर ठीक है और तब ये कम हो रहा है तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस या स्वर्ण सुत शेखर रस सबलिंगुअली देते हैं। स्वर्ण सुत शेखर से अच्छा बैलेंस हो जाता है। जी सर, थैंक यू। हाँ, और चिंत्या तति चिंतना, इससे रस दुष्टि और ये बात का प्रकोप हो रहा है तो हम नस से देंगे शीरबला तेल का। जी सर। हाँ, और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? या वीना मैम, किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। ये टॉपिक छोटा है लेकिन बड़ा होता है। हाँ, कंचन मैम, आप बोलिए मैम। सर इसमें तलरुदय मर्म भी बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, वो कैसे करते हैं आप थोड़ा वीडियो से बता सकती हैं? सर नहीं, अभी मैं किचन में हूँ फिलहाल। आप किचन में अच्छा खाना बनाए, कोई बताना चाहे तो बता सकता है वीडियो ऑन करके। शशि मैम कहाँ गई पता नहीं। पैर में भी तल हृदय मर्म होता है और हाथ में भी होता है। प्रशांत भट्ट जी, आप बताना चाहेंगे? नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन था, पूछो क्या? हाँ, जैसे इमरजेंसी में एकदम कोई हाइपोटेंशन में आता है जिसका बीपी 80 तो हम 40 है, पानी पीने को देते हैं, सलाइन लगा देते हैं और उसको कॉफी दे देते हैं, बीपी ठीक हो जाता है। तो सलाइन हम कहाँ लगाएं? वंदना मैम, आपका आवाज डिस्टर्ब है। वंदना मैम, नहीं सुनाई दे रहा। सर एकदम इमरजेंसी है, कुछ भी है हमारे पास तो मैम आवाज नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा है। जहाँ पर वंदना, हम उसको मेडिसिन वंदना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब अच्छे से बताइए मैम। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास, सबसे पहले फुट एंड रेस कर देना चाहिए इमीडिएटली। जी। फुट एंड रेस करने के बाद फिर हम जब तक मेडिसिन वगैरह देखते हैं या हम जहाँ भी उसको रिसस्टेट कर सकते हैं, और मसाज कार्डियक अगर आता है तो वो करते हैं, हाथों पैरों की मालिश करें और उसको तुरंत ट्रांसफर कर दें जहाँ पर भी हेल्प पहुंचा सके। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। हाँ और सर, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैम ने बहुत बढ़िया बताया हाथ का मसाज करना। और मैं देखा था बहुत ओल्ड एज के पेशेंट एक, और पेशेंट नहीं बोले, हम एक गए हुए थे ओकेजन में, वहां पे एक सडन जो है ओल्ड एज की थी और चक्कर आके गिर गई। शरीर भी बहुत लीन और थिन था। तो जब हम देख रहे थे, पल्स देख रहे थे तो बहुत पुअर लगा हमको। लगा कि निश्चित रूप से इनका जो है बीपी लो है। तो वहां पर हींग, अजवाइन, ये सरसों तेल में गरम करके मंगवाए और दोनों पैर के तलवा में और हाथ के हथेली में उसको बोले मलने के लिए। 2-3 लोग मल रहा था पूरे, और देखे कि थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल हो गई, तुरंत जो है क्यों, उठ गई। क्यों तो आपके हिसाब से क्यों हुआ हाँ इसका? सर, वो एक्चुअली क्या है कि हमारा नर्व्स इंडिंग होता है और वहां पे स्टिमुलेशन मिलता है, ब्लड का हाँ, सर्कुलेशन आयुर्वेद बढ़ती की भाषा में बताइए, वो तो मैं समझ गया नर्व से। आयुर्वेद में क्या क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों हुआ? है। हाँ, आयुर्वेद में चूंकि ये सब जो भी है संज्ञा, एक तो जो हमारा बराबर। हिंग है संज्ञा संज्ञा स्थापन स्थापन गण गण में। में सरसों जी भी जी, है और संज्ञा हींग स्थापन भी गण है। में आता है। जी जी, तो सेंसरी सिस्टम को वो एक्टिवेट किया वो जा बराबर। करके। जी। और ये तो देखे मैम ने सही बात बोला। और हम लोग को ये चीज को ध्यान में रखना, कभी भी किसी को लो बीपी होता है ना, तो आप अगर वहां पे मसाज करते हैं पैर के, हाथ और तलवे के ऊपर, और खास करके हींग आपको मिल जाता है सरसों के तेल में भी मिला करके, तो उसका
तुरंत इफेक्ट आता है। जी जी सर। सरसों का तेल भी शुद्ध होना चाहिए कि वो लगाने के बाद ऐसे थोड़ा ऐसे लगे कि सेंसेशन स्ट्रांग होना चाहिए, डबल रिफाइंड नहीं। जी बहुत बढ़िया बताया आपने सर। ठीक है। सर हाँ ये बोलिए मैम। यदि ये पंचकर्म के समय हमको बीपी लो आ रहा है और पेशेंट को सडनली कुछ हो रहा है, तो उस समय तुलसी पंचांग का यदि हम स्टीम देते हैं तो उसको और सभी लोग प्रयोग करके बताएंगे। मुझे तो लाभ मिला है। अभी हमारे सर के क्लिनिक में होता है कि अगर ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया, लो बीपी हो गया, चक्कर आ रहे पेशेंट को स्टीम बॉक्स में, ध्यान नहीं दिया किसी ने, तो पद्मकादि गण सर के क्लिनिक में रहते हैं, जमदग्नि सर के पद्मकादि जी गण देखे वागभट में, वो पैरों में लगा देते हैं गीला गीला। कमल जी वगैरह है, कमल चंदन शीत वीर्यात्मक द्रव्य, वो लगाने से तुरंत डिहाइड्रेटेड पेशेंट को फायदा होता है। और फिर उसको शरबत पिलाते हैं, मंड पिया पिलाते हैं, तर्पण करते हैं, खजूर आदि जी मंत्र देते हैं। ये हाँ जी। नहीं सर, मैं ये बोले कि पेशेंट को यदि हम पंचकर्म के लिए ले जा रहे हैं, उसको सडनली लो बीपी आ रहा है और टेबल पे उसको ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, नौसिया गिडनिंग हो रही है, तो फिर हमको तुरंत जो तुलसी पंचांग है, मैं तो कलेक्ट करके रखती हूँ, उसका हाँ स्टीम देते हैं। उसका स्टीम देने से तुरंत बीपी नॉर्मल आ जाती है हाँ, वो कंडीशन। भी संज्ञा स्थापन जी करता है तुलसी जी पंचांग। जी जी जी। जी सर। अच्छा आप पहले बोल रही हैं, मैं बात पहले कर। सर, हाँ, जैसे हम प्रिपरेशन करके ले जा रहे हैं, जी उसको ऐसे ही उसी एट अ टाइम ऐसा हो गया, तो फिर हम क्या तुरंत मेडिसिन देने खिलाने से बेटर है। ये फास्ट रिजल्ट देता है, तुरंत हमको अभ्यंग करते और इसको हम स्टीम दे देते हैं, पादतल को ज्यादा देते हैं अभ्यंग उसको और जी पॉइंट्स को, तो जी ये बेनिफिट मिल जाता है सर। जी बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। जी और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? सर प्रणाम सर, ये मैडम ने क्या बताया किससे करते हैं अभी? फिर से बताइए मैम, मनीषा मैम। सर तुलसी पंचांग से, तुलसी पंचांग यदि नहीं भी मिल रहा ना, तो मंजरी सहित तुलसी का पत्र लेकर के, जी और जो हम स्टीमर में मेडिसिन डालते हैं ना, जी जी वातसमक औषधियां जो है हमारी, जी वेदना समक, तो उसके साथ इसको भी डालना है। यदि कुछ भी नहीं है तो सिर्फ इसी का भाप दे दें आप, नाड़ी श्वेत दे दें, तो पेशेंट का बीपी तुरंत नॉर्मल आ जाता है। और पादाभ्यंग अच्छे से कर लें। ठीक मैम, थैंक यू मैम। और न फेसबुक पे एक सर हैं सदानंद पाटिल जी, उन्होंने लिखा है कि पटु पंचकादि गुलिका इज बेस्ट। पटु पंचकादि गुलिका क्या होता है? शायद साउथ की कंपनी का कुछ आता है, पटु पंचकादि गुलिका, वो अच्छा रहता है। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो? सर पट्टू तो मतलब सेंधा नमक होता है, तो पट्टू पंच आदि गुटिका सर हो सकता है कुछ सॉल्ट का प्रिपरेशन होता होगा। सुना मैंने भी नहीं है सर, फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। हम पढ़ के फिर बात करेंगे। हाँ हाँ, बट साउथ सर की ऐसे कोई कंपनी अंदाजा। बनाती है शायद। जी कुछ इसमें पंच लवण वगैरह होगा मैम, ज्यादातर उसमें। जी उन्होंने लिखा है ना, पटु पंचकादि गुलिका इज बेस्ट। डॉक्टर सदानंद पाटिल जी ने लिखा है फेसबुक पे। ठीक है ना, अच्छी बात है ना, हमें कुछ कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, और नहीं बोलना है तो मैं सेशन बंद करता हूँ। और फिर हम लोग 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू मनीषा मैम, और जो भी बोले, अखिलेश तिवारी जी, प्रशांत भट्ट जी, आदित्य सर, सबको थैंक यू। नेहा मैम थैंक यू। अब हम 8:15 पे थैंक यू मिलते सर। हैं। थैंक जी यू सर, मैम, प्रणाम। प्रणाम मैम, थैंक यू।